जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य सप्तमी की कहानी सुना रही हूँ। सूर्य सप्तमी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को आती है। वैसे तो हम हमेशा ही प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, लेकिन सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। यदि अपने घर में पर्याप्त मात्रा में लोटा भर के गंगा जल नहीं है तो हम जिस कलश से अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को, उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्घ्य लगाना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिसके दौरान मोली, लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प, प्रसाद, फल और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ बोलते हैं इसको, और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए और फिर परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो हम सूर्य देव की परिक्रमा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जहां पर हमने अर्घ्य दिया है वहां पर हम परिक्रमा कर सकते हैं। उसी परिक्रमा को सूर्य देव स्वीकार करते हैं। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सूर्य की ओर मुख करके हमें सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इससे शारीरिक चर्म रोग आदि विकार नहीं होते हैं। जो बालक जन्म काल में मूक और पंगु होते हैं तो सूर्य भगवान के प्रकाश से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। अब मैं आपको सूर्य देव की कथा सुना रही हूँ। इसको आप बड़े भावपूर्वक सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर बोलिएगा। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर अपनी माँ से रोटी मांगता था। वह ब्राह्मण पुत्र कोई नित्य नियम नहीं करता था, सिर्फ सुबह उठता और अपना शारीरिक दैनिक काम करके और माँ से रोटी मांग लेता। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम कोई नित्य नियम रख लो। तुम तो नित्य नियम बिल्कुल भी नहीं रखते हो। लोग तो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। तुम तो सुबह उठते ही नहा धोकर रोटी खा लेते हो। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, मैं ना तो मंदिर जा सकता और ना ही पूजा पाठ कर सकता हूँ। बस आपकी आज्ञा से मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं सुबह उठकर नहा धोकर पहले सूर्य देव के दर्शन करूंगा और उसके बाद भोजन करूंगा। यही नित्य नियम कर सकता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा करने की सोचा। बेटा हमेशा उठता और नित्य कर्म करके नहा धोकर सूर्य देव के दर्शन करके और माँ से रोटी मांग लेता। थोड़े दिन हो गए। एक दिन सूर्य देव ने सोचा कि मैं इस ब्राह्मण पुत्र की परीक्षा लेकर देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरे दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सुबह होते ही सूर्य देव बादलों की ओट में छुप गए। वह ब्राह्मण पुत्र नहा धोकर सूर्य देव के दर्शन करने के लिए घर से बाहर निकला तो उसे सूर्य देव दिखाई नहीं दिए। इधर इसको जोरों से भूख भी लगी थी। थोड़ी देर तो सूर्य देव का इंतजार किया। उसके बाद वह सूर्य देव के दर्शन करने के लिए घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला गया और मन में सोचने लगा कि कहीं न कहीं तो सूर्य देव के दर्शन होंगे ही होंगे। वह मन का एकदम साफ और स्वभाव से भोला भाला था। उसे यह भी नहीं पता था कि सूर्य देव दर्शन देंगे तो गांव में ही दे देंगे, जंगल में जाने की कहाँ जरूरत है। उधर सूर्य देव को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। सूर्य देव तो दिन भर में उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिए और वह ब्राह्मण पुत्र भूख के मारे अनमना सा हो गया, बहुत ही व्याकुल हो गया। निराश होकर जंगली जानवरों के डर के मारे बचने से
किसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसी वक्त वहां पर 4 चोर आए और वे चोर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कहीं पर चोरी किए हुए धन को चारों में बांटने लगे। इधर सूर्यदेव मन ही मन सोचने लगे कि यह तो मेरा परम भक्त है, दिन भर से इसने कुछ भी नहीं खाया और मुझे ढूंढने के लिए निकला तो शाम हो गई। पूरा दिन बीत गया। इसे भूखा प्यासा देखकर सूर्यदेव भी व्याकुल हो गए और सूर्यदेव से रहा नहीं गया। सूर्यदेव ने सोचा कि अब थोड़ी देर बाद रात्रि हो जाएगी और बेचारा ब्राह्मण पुत्र पूरी रात भर भूखा रहेगा। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शाम के समय बादल को फाड़कर दर्शन दिए। जैसे ही उस ब्राह्मण पुत्र को वृक्ष पर बैठे बैठे चारों तरफ धूप दिखाई दी तो उसने वृक्ष के पत्तों की ओट में से सूर्यदेव को देखा और दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यदेव को देखते ही खुशी के मारे ब्राह्मण पुत्र जोर से बोलने लगा कि अरे दिख गया, दिख गया, दिख गया। उधर उसी वृक्ष के नीचे चारों चोर अपने धन को बांट रहे थे। उस लड़के की आवाज सुनकर चारों चोर चिंतित हो गए और उन चोरों ने मन ही मन सोचा कि हमें धन को बांटते हुए कोई देख रहा है, इसलिए वृक्ष के ऊपर से बोल रहा है, दिख गया, दिख गया, दिख गया। चोरों ने उस ब्राह्मण पुत्र को बुलाकर पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया? दिख गया तो दिख गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी के पास हमारी चुगली मत करना। हमारा आधा धन तुम लेकर चले जाओ। संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन सूर्यदेव ने उस ब्राह्मण पुत्र की परीक्षा ली थी, उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, जिसे सूर्य सप्तमी कहते हैं। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ब्राह्मण पुत्र माला माल हो गया। ब्राह्मण पुत्र चोरों द्वारा दिया हुआ आधा धन लेकर अपने घर आया और माँ से कहा कि माँ दरवाजा खोलो। माँ घर में बैठी बैठी पूछ रही है कि बेटा तुम पूरे दिन कहाँ गए थे? बेटा तू तो सुबह उठकर नहा धोकर रोटी खा लिया कर, अपने ऐसा नियम रखने की कोई जरूरत नहीं है, तू दिन भर से भूखा प्यासा है। बेटे ने कहा कि माँ तुम पहले दरवाजा तो खोलो। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला और बेटे ने कहा, देखो माँ, तुम्हारे बताए हुए नियम के अनुसार आज सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। मैं इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उस धन को देखकर माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने अपने पुत्र को गले लगाया। हे सूर्यदेव भगवान, उस ब्राह्मण पुत्र पर प्रसन्न हुए जैसे सभी पर प्रसन्न होना। किसी को भी नियम रखना चाहिए तो उस ब्राह्मण पुत्र के जैसा सच्चा नियम रखना चाहिए। सच्चे नियम रखने वाले पर भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री सूर्यदेव की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।